ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोगों का प्रश्न था कि अमेठी सीट पर प्रिडिक्शन दीजिए। 8 महीने पहले अगर आप वीडियो देखिएगा, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा था। उस वीडियो में अगर आप चेक कीजिएगा तो उसमें मैंने क्लियरली इंडिकेट किया था कि स्मृति ईरानी उस सीट से जीतने वाली हैं। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि जब से प्रेडिक्शन की गई है, राहुल गांधी वायनाड सीट से तो नामांकन भर चुके हैं और वहां से जीत भी जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपी में अखिलेश जी के गठबंधन के बाद भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना अमेठी से या नहीं लड़ना है। मेरा प्रेडिक्शन तो ये कहता है कि हारेंगे लेकिन लड़ेंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है चार्ट में। अंतिम पलों में ये अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और अगर ऐसा होता है तो मेरे कैलकुलेशन को, जो 8 महीने पहले ही कैलकुलेशन कर दिया गया था, उस प्रेडिक्शन में बिल्कुल भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा चेंजिंग ज़रूर है। उस समय ये मान के चला गया था कि रिजल्ट जो है मई में, चुनाव भी होंगे और रिजल्ट भी मई में आ जाएगा। और मैंने बोला था 4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो 23 मई का शायद पिछले बार रिजल्ट आया था और 4-5 दिन मतलब मई लास्ट तक। अब वो मई लास्ट तक होकर जून के फर्स्ट वीक हो गया, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और गोचर में क्या क्या ग्रह रहेंगे इसको भी हम देखेंगे। देखिए, स्मृति ईरानी की कुंडली में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उनका जो केतु है द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और कर्क राशि का जो केतु बैठा हुआ है, ये इनकी कुंडली का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। कुंडली स्ट्रांग बन जाती है राजनीतिक रूप से। और बर्थ डेट बता देता हूँ, 23 मार्च 1972 और मिथुन लग्न, मिथुन राशि की कुंडली स्मृति ईरानी जी की बनती है और दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। कुंडली में अगर आप देखिएगा तो लग्न में चंद्रमा, क्योंकि लग्न और राशि सेम हो गई है इसलिए लग्न में चंद्रमा है। दशम भाव में सूर्य के साथ बुध, बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन हुआ है। बृहस्पति स्वगृही है, हंस नामक पंच महापुरुष योग का फॉर्मेशन हो रहा है। द्वादश में शनि के साथ मंगल जाकर बैठे हैं और द्वादशेश जो है इनकम में जाकर बैठा हुआ है। राहु, जहां पर गूढ़ रहस्य का जो ज्ञान होता है वहां पर साक्षात राहु बैठा हुआ है। ये चार्ट बहुत स्ट्रांग है और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसके पीछे बृहस्पति से जो राहु है द्वितीय भाव में, और बृहस्पति दशम भाव का मालिक है, जहाँ से काम को देखा जाता है, आपके व्यवसाय को देखा जाता है। और चतुर्थ भाव जो जनता का है वो बुध का है और बुध सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना हुआ है। और ऐसे वक्त पर इनको जीत मिली है पिछले बार, और शायद किसी ने प्रेडिक्शन किया था या नहीं किया था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन डंके के चोट पे मैं कहता हूं कि मैंने प्रेडिक्शन 2019 में किया था। उस समय जब सभी लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी सीट से जीतेंगे, वो हार कैसे सकते हैं, उनका जो है लगातार वहां से उनके पूरे पुश्त लड़ते आए हैं, तो वो हार ही नहीं सकते हैं। उस समय चैलेंज दिया था कि 2019 में ये जीतेंगे नहीं, स्मृति ईरानी जो है इनको हरा कर रहेंगी, और यही चीज सत्य हुआ था। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि अब तो नामांकन भी कुछ दिनों में 3 मई से पहले पहले नामांकन भी भरना है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी नामांकन भरेंगे और हारेंगे भी। कुछ लोग जो होते हैं जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ये हारने के लिए चुनाव लड़ेंगे। अब समझिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर लड़ने के लिए चुनाव अगर जीतने के लिए चुनाव लड़ना होता है, अब जैसे कोई एग्जामिनेशन दे रहा है, एग्जामिनेशन जीतना है या एग्जामिनेशन पास करना है, तो आपको स्टार्टिंग से डे 1 से जो है कमर कसना पड़ेगा। जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और अपना रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, और लास्ट जो रहेगा एग्जामिनेशन का उसमें भी आप मेहनत करके फिर आप टॉप कर सकते हैं। इसको पूरी प्रिपरेशन कहते हैं। पैर तो 2 जगह लगा रखे हैं, एक तो केरला में वायनाड में और दूसरा जो पैर है अमेठी में। अब जब 2 जगह पैर रहेगा तो परेशानी तो होगी होगी। अभी राहुल गांधी की कुंडली को मैं बताऊंगा, उससे पहले
स्मृति ईरानी जी की कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्या रहा, 2019 में केतु आया। जैसे ही केतु आया एक प्रकार से राजयोग का फॉर्मेशन हुआ, और ये केतु की दशा 24/12/2019 तक चली है। और इसी बीच में इनको सफलता ऐसी सीट पे मिली थी जो अनएक्सपेक्टेड सीट था, उस सीट को स्मृति ईरानी जी जीती थी। फिर केतु के अंदर बृहस्पति अगर अभी भी देखा जाए तो 2026 तक केतु की महादशा चलने वाली है। और इनकी जो वर्ष कुंडली चल रही है, मैं पुनः बता देता हूँ, इनकी जो वर्ष कुंडली चल रही है उसमें मूलतः द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव का मूलतः बहुत अच्छा माना जाता है। और बृहस्पति का जो ट्रांजिट 1 मई के बाद होने वाला है, ये इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी 1 मई से पहले जो ये राहु केतु का जो अभी पिछले अक्टूबर में 30 अक्टूबर 2023 से ट्रांजिट हुआ, ये इनके लिए जबरदस्त है। क्योंकि राहु कहाँ पर जाकर बैठे हैं, राहु का जो पोजीशन है वो दशम भाव में आ गए हैं। केतु कहाँ पर बैठे हैं, चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हैं। केतु ही टर्निंग पॉइंट है, केतु ही सर्वे सर्वा है, और केतु डुअल राशि में जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। अब केतु जो है, राहु केतु का जो है ट्रांजिट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। राजनीति का कारक बृहस्पति नहीं होते, बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, आपके पार्टनर के कारक हो सकते हैं, आपके जो सहयोगी हैं उनके कारक माने जाते हैं बृहस्पति देव को। सप्तम भाव इनकी कुंडली में विशेषता सप्तम भाव बृहस्पति के हैं। अब होगा क्या, ये चुनाव जब होंगे, इसमें स्मृति ईरानी जी की कुंडली, लगन कुंडली भी स्ट्रांग, वर्ष कुंडली भी स्ट्रांग, और वर्ष कुंडली में मूर्धा की पोजीशन और वर्षेश जो भी चल रहा है सबकी पोजीशन बहुत अच्छी है। और बहुत सारे चीज़ों को मैंने भी देखा है, इनका त्रिपाती चक्र बनाया, वेद किया, वहाँ पर भी इनको जो लगन को वेद कर रहे हैं वो ना ही राहु है ना ही बृहस्पति, और यही दोनों टर्निंग पॉइंट यहाँ पर बनता है। अब हम राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण देखते हैं। देखिए 18 जून 1970 9:52 रात्रि दिल्ली में जन्म हुआ था। मकर लगन की कुंडली है, और इनकी कुंडली जो है राशि वृश्चिक राशि बनती है। वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा ऑलरेडी एकादश भाव में बैठा हुआ है, जो इनकी निम्न मानसिकता को बताता है। क्योंकि ये बोलते क्या है, बोलने का कारक जो होता है वो बुध होता है। बुध देखा जाए, बुध पर नीच चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही, इसलिए बोलते बोलते वे कभी भी दूसरे साइड में पहुंच जाते हैं। ये इसी का नतीजा है, मैं कई बार इस चीज को बता चुका हूँ। और इनके गले में राहु बैठा हुआ है। राहुल जी की कुंडली के गले में द्वितीय भाव में खुद राहु बैठा हुआ है। और राहु झूठा प्लेनेट होता है, 1 नंबर की झूठी बातें राहु कराता है। और अपना मतलब, अपने मतलब से जो भी काम करना है, ये सभी राहु का फलादेश होता है। राहु द्वितीय भाव में धन को कैसे कमाया जाए, इसके लिए किसी भी हद तक गिर जाया जाए, ये राहु का कमाल होता है। और इनकी कुंडली में ऐसा ही बना हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनकी कुंडली में तो दशम भाव का जो मालिक है वो शुक्र है, और वो पाप कर्तरी योग में बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। साथ में जो जनता का स्थान है वहाँ पर शनि नीच के बैठे हुए हैं। मंगल में मंगल की दशा स्टार्ट हुई थी, याद होगा आप लोगों को, कुछ महीने पहले जो मैं वीडियो बनाया था, लगभग 8-9 महीने पहले ही शायद वीडियो बनाया था। मंगल की दशा स्टार्ट होगी, और मंगल इनके लिए मंगल नहीं लाने वाला, अमंगल करेगा। और हेडिंग भी दिया था, मंगल बनेंगे अमंगल, ये चीज़ मैंने बताया था, और एग्जैक्टली वही हुआ। जैसे ही मंगल की दशा स्टार्ट हुई, इनकी संसदीय सदस्यता खत्म हो गई, इनको जो बंगला दिया गया था वहाँ से हटना पड़ा। काफ़ी इनकी जो न्याय यात्रा चल रही थी, उस यात्रा के फलस्वरूप भी ये सीट हारे। मतलब इनकी जो पार्टी थी वो राजस्थान भी हारी, मध्य प्रदेश भी हारी, छत्तीसगढ़ भी हारी। तो ये एक प्रकार से कहा जाए तो इनका जो मंगल था एकदम अमंगल पड़ा है। और मंगल में राहु अभी इनके लिए 13 अक्टूबर 2024 तक है। मंगल इनके लिए खतरनाक है, लेकिन मंगल के अंदर राहु इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव है। अब थोड़ा पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल नहीं। राहु इनके लिए क्यों पॉजिटिव है, मंगल से राहु देखिएगा तो नवम पंचम योग बनाते हैं, लेकिन मंगल राहु दोनों जो है पाप ग्रह है, और मंगल की दृष्टि राहु पे पड़ रही है। और राहु की, मंगल की दृष्टि राहु पे नहीं पड़ रही, लेकिन राहु की दृष्टि जो है मंगल पे पड़ रही है। और राहु के अंदर मंगल चलता तो बात अलग होती, मंगल के अंदर राहु चल रहा है, इसलिए यहाँ पर उतना ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनकी जो मूर्धा है वर्ष कुंडली की, वो अष्टम भाव में चल रही, जो कि परेशानियों का घर है। और देखिए परेशानियां एक के बाद एक आएगी, भविष्यवाणी को नोट कर लीजिएगा। और जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे उस दिन हम जरूर इस चीज को मैच करेंगे। 2 भविष्यवाणी इस बार मैं ऐसा दे रहा हूँ, जो रिजल्ट आएंगे 2024 में, तो आप देखते रहिएगा। पहली भविष्यवाणी, अखिलेश चुनाव कन्नौज से हार रहे हैं,
और दूसरी इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी, राहुल गांधी भी अमेठी से दोबारा हारेंगे, तीसरी बार लड़ेंगे तो तीसरी बार भी हारेंगे, ये मैं आज ही बता दे रहा हूँ। और उनके जगह कोई और आता है तो उनका चार्ट मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि राहुल गांधी ही वहाँ से लड़ेंगे, और जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे, ताकि लोगों को लगे कि भाई मैं उस क्षेत्र को, जो पुश्तैनी क्षेत्र कहा जाए, उसका तो बहुत ज़्यादा भला चाहता हूँ। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन, स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी का लोकसभा 2024 के लिए। तैयार हो जाइए, और जब रिजल्ट आएगा ज़रूर मुझे बताइएगा। इससे पहले आपको क्या लगता है, मेरी भविष्यवाणी जो है, इस प्रेडिक्शन को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। और जो लोग अमेठी से हैं वो ज़रूर इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। उत्तर प्रदेश के लोग भी इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा, ताकि समझा जा सके कि जनता क्या सोच रही है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।